लेकिन G20 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भारत में हैं। अमेरिका के प्रमुख दुनिया में कहीं भी हों, आसमान से लेकर जमीन तक उनकी सिक्योरिटी ऐसी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में जितनी चर्चा उनके दौरे की होती है, उतनी ही सुर्खियां उनकी सुरक्षा भी बटोरती है। उनका प्लेन हो, गाड़ियां हो, कमांडो हो या सीक्रेट सर्विस एजेंट हो, पूरा लाव लश्कर ऐसा होता है जैसे कोई चलता फिरता चक्रव्यूह हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का रहस्यमयी प्लेन दिल्ली में लैंड कर चुका है। जो बाइडेन अपने लाव लश्कर के साथ भारत में हैं, लेकिन जब वो कहीं जाते हैं तो सुरक्षा चक्र ऐसा होता है जिसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनमें सबसे खास है बाइडेन की स्पेशल कार द बीस्ट एयरफोर्स वन। जमीन पर उतरकर जो बाइडेन जिस द बीस्ट कार से चलते हैं वो टैंक की तरह मजबूत और स्पेसक्राफ्ट की तरह आधुनिक है, क्योंकि इस पर गोलियों, ग्रेनेड, शॉटगन, रॉकेट लॉन्चर, टीयर गैस का कोई असर नहीं पड़ता। पहिए इतने दमदार हैं कि ये आसमान से हो रही बमबारी के दौरान भी दौड़ सकते हैं। बारूदी सुरंगों के ऊपर से गुजरने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सुरक्षा का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये लोहे और फाइबर को गला देने वाले केमिकल अटैक को भी सह सकती है। यानी बाइडेन की द बीस्ट कार सड़क पर दौड़ता अभेद्य किला है। शायद यही वजह है कि एक द बीस्ट कार बनाने में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होते हैं। जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन भी रहस्यों से भरा है। एयरफोर्स वन की ऊंचाई किसी 6 मंजिल की इमारत जितनी है। अंदर से देखने में ये प्लेन किसी शानदार होटल की तरह लगता है। इसमें 4000 स्क्वायर फीट की जगह है। शानदार स्वीट, ऑफिस, बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम है। मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटी है। ऑपरेशन थिएटर है। 2 किचन है जहां एक साथ 100 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाया और परोसा जा सकता है। एयरफोर्स वन दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में एक है। इसे मिलिट्री विमान की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये किसी भी तरह का हवाई हमला झेल सकता है। यही नहीं, दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है। साथ ही इससे मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। यह ऐसा विमान है जिसमें हवा में ही ईंधन भी भरा जा सकता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश दौरे पर होते हैं, वहां सीक्रेट लोकेशन पर एयरफोर्स वन का एक और रिजर्व एयरक्राफ्ट हमेशा तैनात रहता है। ये तो इनकी सुरक्षा की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं वो सुरक्षा जो एक जमाने में अमेरिका पूरी दुनिया को देता था। मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। सर, इकोनॉमिक एंड मिलिटरीली, इकोनॉमिक सुरक्षा चीन से खतरा, मिलिट्री सुरक्षा रूस से खतरा। अमेरिका ने अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं। नेटो कंट्रीज जो हैं वो टायर्ड और एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बाइडेन का ये दौरा, भारत से मुलाकात और भारत का इस तरीके से मंच देना कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आज की इस क्राइसिस में? इस समय यूक्रेन की क्राइसिस तो चलती जा रही है सर। आपसे बेहतर कवरेज दुनिया का कोई चैनल नहीं करता जो आप करते हैं। लेकिन 1 साल, 2 साल, 100 साल में खत्म हो जाएगी और भारत और अमेरिका के संबंध कहीं ज्यादा है, उससे बहुत देर तक चलेंगे। एक चीज और सर, ये गमछा जो मैंने बदला है ये यूनाइटेड स्टेट्स में लिया है और मैंने यूपीआई से पेमेंट की है और खरीदा इसलिए कि लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो अभी सर आप कोई जिक्र कर रहे थे आपके विशेषज्ञ अबाउट जो हम लोग सामान खरीदते हैं एक्सेट्रा, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में। सर, डिप्लोमेसी में पहली चीज हम सीखते हैं, गिव मी अ मिनट, उसको हम कहते हैं फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। 1850 के इर्द-गिर्द ये ऑस्ट्रिया हंगरी के विदेश मंत्री कम प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय जो मझियार लोग थे हंगरी के, वो ऑस्ट्रिया के शहंशाह को ठोक रहे थे। तो ऑस्ट्रिया के शहंशाह ने रूस के जार से कहा कि टाइगर मेरी मदद कर दे। उसने अपनी फौज भेजी, मझियारों को ठोक दिया उन्होंने। उसके बाद दुनिया ने कहा फिलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग, अब तो आप बहुत आभारी हैं रूस के। बोला सारी दुनिया हैरान होगी हम कितने अनग्रेटफुल हैं। जिसे हम कहते हैं फिलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग। सो डोंट लुक फॉर ग्रेटिट्यूड। 3 अफ्रीकन देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं, दे डू नॉट लाइक चाइना। पैसे ले लिया है, इसको आप क्या बोलते हैं सर, बेईमानी और रुसवाई इनिशिएटिव, PRI ऐसा ही कुछ है। So just hold your thought. Nobody wants them. Nobody. I just hold your thought. मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे, there is a take right now which is coming. आज दुनिया ने हिंदू डिप्लोमेसी की ताकत भी देखी है।